यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपकी जो FLN वर्कबुक है अंग्रेजी की, उसका पेज नंबर 21 से लेकर के 25 तक हल करेंगे। पेज नंबर 20 तक के वीडियो मेरे आ चुके हैं, तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें और अच्छे से आप शब्दों को सीखने की कोशिश करें। तो चलिए जल्दी से अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी की निकालिए और पेज नंबर 21 पर आ जाइए। इस क्लास में हम वर्कशीट नंबर 15 से लेकर 17 तक हल करेंगे। चलिए समझाता हूं ये वर्कशीट क्या होती है, पेज नंबर क्या होता है। ये प्यारे बच्चों वर्कशीट का नंबर है ये 15। तो 15 से लेकर के 17 तक की वर्कशीट हम इसमें हल करेंगे, ठीक है। पेज नंबर इस पेज के अंत में लिखा रहता है ये पेज नंबर 21 है। तो पेज नंबर 21 से लेकर के पेज नंबर 25 तक हम इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 21 से। इसमें आपको क्या करना है, देखते ही आप समझ जाते हैं, ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं। पैटर्न ट्रेस करें, जैसा यहां बना हुआ है वैसा ही आपको बनाना है। इस तरीके से बिना पेन को उठाए लिखने की कोशिश करें आप, धीरे धीरे आपकी राइटिंग सुधरने लगेगी, ठीक है। जितना बड़ा यहां पर बना हुआ है उतना ही बड़ा बनाने की कोशिश करें, न तो इससे ज्यादा बड़ा बनाएं न इससे छोटा बनाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, पेंसिल से ट्रेस करें, पेन से ट्रेस करने की कोशिश ना करें, और पेंसिल से मिटाकर बार बार ट्रेस करने की कोशिश करें जब तक बिल्कुल अच्छा सा ना बन जाए। अपने शिक्षक को अवश्य चेक कराएं। यहां पर इस प्रकार की ट्रेसिंग है बेटा, जैसे ये बने हुए हैं वैसे ही आपको बनाना है। ये इस तरीके की आकृति भी आप बनाएं और अपने शिक्षक से चेक करवाएं जरूर। यहां पर आपके शिक्षक आपके ये साइन करवाएं उनसे यहां पर, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है मुझे? रात में आकाश में ऐसे दिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बेटा, इसको बोलते हैं स्टार। STAR, स्टार मतलब तारे। तो इस तरीके से आप पेज नंबर 21 को हल करेंगे। अब आते हैं पेज नंबर 22, वर्कशीट नंबर 16। ये लिखा है वर्कशीट का नंबर। यहां भी आपको प्यारे बच्चों ट्रेस ही करना है, ट्रेस द पैटर्न। चलिए कीजिए जरा मेरे साथ साथ, ट्रेस कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं जैसा यहां पर बना हुआ है। अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेज ट्रेस करें। ये पेज नंबर 22 है। अब आते हैं पेज नंबर 23 की तरफ। यह है वोकैबुलरी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप चित्र देखते से ही समझ जाओगे इसमें आपको क्या करना है। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, इन चित्रों को आपको अंग्रेजी में बताना है, याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं। कई बच्चों को तो ये याद है, इसको कहते हैं कैट, CAT, कैट। और इसका बिगिनिंग साउंड है बेटा C। इसकी स्पेलिंग किससे शुरू होती है? C से। कैट मतलब बिल्ली। कैट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्ली। इस तरीके से लिखते हैं। अगला चित्र है डॉग, DOG, डॉग। इसका बिगिनिंग साउंड है D। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। इस तरीके से कुत्ता लिखते हैं। अगला चित्र है एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT। एलिफेंट का शुरुआती अक्षर होता है E। इसकी स्पेलिंग E से शुरू होती है। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। इस तरीके से लिखें, हाथी।
कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं हाथी। हाथी नहीं होता प्यारे बच्चों, हाथी होता है। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यह है बोट, BOAT, बोट। पिछले वीडियो में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। बोट का मतलब होता है नाव। बोट में शुरुआती अक्षर है B। याद रखें बेटा, इस तरीके से B बनता है और ये D होता है। दोनों में अंतर समझ लें। ये चित्र है प्यारे बच्चों कार। क्या है ये? कार। कार का शुरुआती अक्षर होता है C। अगला चित्र है प्यारे बच्चों ये वाला, इसको कहते हैं वैन, VAN, वैन। वैन का शुरुआती अक्षर है V। वैन को प्यारे बच्चों हिंदी में भी वैन ही कहते हैं या गाड़ी कह सकते हो। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला चित्र आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑरेंज। ऑरेंज एक फ्रूट होता है, ORANGE। ऑरेंज का मतलब होता है संतरा, खट्टा सा फल होता है। इसकी शुरुआती अक्षर होता है O। मैंगो, ये चित्र है प्यारे बच्चों मैंगो। मैंगो का मतलब होता है आम। जो आम हम खाते हैं रसीले मीठे मीठे, इसका बिगनिंग साउंड है M। मैंगो में M आता है, मंकी में भी M आता है शुरुआत में। अगला ये चित्र आपकी स्क्रीन पर रहा प्यारे बच्चों, बनाना। इसको बोलते हैं बनाना। इसका बिगनिंग साउंड है B। बनाना का हिंदी मतलब होता है केला। चित्र देख के आप पहचान सकते हो केला। चलिए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा बॉल, BALL, बॉल। इसका बिगनिंग लेटर बताइए मुझे जरा। बॉल, बॉल को हिंदी में बोलते हैं गेंद। बॉल में भी बिगनिंग साउंड B है और इस चित्र में भी B है। इसको बोलते हैं बलून। बलून मतलब गुब्बारा। इस वाले चित्र को आप पहले भी पिछली क्लासों में पहचान चुके हैं, गुब्बारा। ये चित्र बताओ जरा, ये भी पहले आ चुका है। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं टेबल। टेबल, टेबल को हिंदी में कहते हैं मेज। चलिए तो ये था प्यारे बच्चों आपका पेज नंबर 23। 20 को कहते हैं 20 और ये लिखा है 3, तो THREE 3, 23 माने 20, 23। 23 मतलब 23, 20 मतलब 20 और 3 माने 3, तो 20 और 3 23। चलिए अगले पेज पर आते हैं प्यारे बच्चों। ये है आपका वर्कशीट क्रमांक 17। यहां भी आपको चित्रों को देखना है ना, और मैं जो शब्द बोलूंगा उस चित्र पर राइट करना है आपको। ठीक है, यहां पर आपके शिक्षक आपके लिए शब्द बोलेंगे और जो आपको चित्र समझ में आ जाए उस पर राइट लगाना है। ये 3 चित्रों में से किसी भी एक चित्र का नाम आपके शिक्षक लेंगे। मानो मैंने बोला डॉग, तो आपको डॉग पर राइट लगाना है। डॉग कौन सा है? ये, इस पर राइट लगा दो। अगर आपके शिक्षक ने बोला कैट, तो कैट पर राइट लगा देना। अगर आपके शिक्षक बोले एलिफेंट, तो एलिफेंट पर राइट लगा देना। ठीक है, तो जो आपके शिक्षक बोले उस पर राइट लगाना है। तो अभी के लिए मान लेता हूं मैंने बोला डॉग, तो डॉग पर राइट लगा दो। इस तीनों चित्रों में मैंने बोला मान लो बोट, क्या बोला? बोट, तो बोट पर राइट लगाना है। इन तीनों चित्रों में बोला मैंगो, मैंगो पर राइट लगाइए, ये रहा मैंगो। ठीक है, तो जो बोला जाए उस पर राइट आपको लगाना है। लास्ट वाले चित्र में आप बलून पर राइट लगाइए, बलून पर, तो बलून कौन सा है? ये रहा बलून। तो जो शब्द आपके शिक्षक बोले उस पर राइट लगाना है ना। अगर मैं बोलूं
बॉल, बॉल पर ऐड लगाइए तो बॉल। अगर मैं बोलूं बनाना पर ऐड लगाइए तो ये रहा बनाना। तो जिस शब्द पे आपके शिक्षक बोलेंगे उसी पर आपको राइट लगाना है। तो बेटा ये था आपका पेज नंबर 24। 20 और 4, तो 20 को बोलते हैं 20, TWENTY। इन स्पेलिंग को भी याद रखें, 20 की स्पेलिंग। और ये लिखा 4, FOUR 4, 24 मतलब 24। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यहां पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नामों को याद रखेंगे। तो पहला जो चित्र है बेटा ये वाला, इसको बोलते हैं फैन। क्या बोलते हैं इसको? फैन। और फैन का हिंदी मतलब होता है पंखा। याद रहेगा प्यारे बच्चों, फैन मतलब पंखा। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ये है कैप, CAP कैप। कैप का मतलब होता है प्यारे बच्चों टोपी, जो हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं अपने सिर पर। इस चित्र को देखें जरा, इस वाले चित्र को, इसको बोलते हैं हम फिश। और बिगनिंग लेटर इसका F, फिश। फिश मतलब होता है मछली। याद रहेगी प्यारे बच्चों आपको, मछली। इनकी स्पेलिंग भी याद रखें। अगर आप स्पेलिंग याद नहीं रख पाते हैं तो कम से कम बिगनिंग लेटर, बिगनिंग साउंड याद अवश्य रखें। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। डॉल, इसको बोलते हैं डॉल। बिगनिंग साउंड है D। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। याद रहेगा प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं डॉल। डॉल मतलब गुड़िया, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों। अगला देखो, ये डक, इसका भी बिगनिंग साउंड D है और इसका भी बिगनिंग साउंड D है। डक। डक का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बतख होता है, बतख। चलिए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। बैग, बैग में बिगनिंग साउंड है B। बैग मतलब थैला। याद रहेगा प्यारे बच्चों, बैग मतलब थैला। इस चित्र को देखें, यह है आपके हैन। बिगनिंग साउंड H, हैन। हैन मतलब होता है मुर्गी। ये पहले भी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों हम। ये है हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। ये चित्र फिर से रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपको याद रखने हैं। ये है हट, HUT, हट मतलब झोपड़ी। घास फूस से अक्सर गांव में आपको ये बनती हुई दिख जाएंगी। चलिए तो बेटा ये था आपका पेज नंबर 25। आज के वीडियो में इतना ही बेटा। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 25 से आगे पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम जरूर कमेंट करें और ये बताएं कि आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।